अरे बेटा अर्जुन, ओ बेटा, मैं देखता हूं कि तुम यहाँ दिन भर बैठे रहते हो। भाई, सुखदेव के जाने के बाद कोई ग्राहक भी नहीं आता है, और जो आता भी है तुम्हें मूर्ख बनाकर चला जाता है। ए भाई, इस तरह से तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। है, कभी सोचा है इस बारे में? मैं भी यही सोच रहा हूँ जमींदार जी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अच्छा, देख, मेरे पास तेरे लिए एक उपाय है। उपाय? कौन सा उपाय? मुझे एक नौकर चाहिए मेरी हवेली और बगीचे की देखभाल के लिए। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो। इतना धन दूंगा कि आराम से जीवन चले और भविष्य में विवाह भी कर सकते हो। अर्जुन की आंखों में उम्मीद जग गई। हाँ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है जमींदार जी, मैं कल से ही दुकान बंद करके आपकी हवेली में काम करने आ जाऊंगा। जमींदार मुस्कुराया और चला गया। कुछ दूर जाकर वो खुद से बोला, हाँ चलो, मुझे नौकर की जरूरत थी, लेकिन मुफ्त का, और ऐसा मूर्ख इंसान कहाँ मिलेगा। मुझे इससे बेहतर नहीं मिलने वाला। चलो, बढ़िया हो गया। शाम को अर्जुन घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही उसने जमींदार की हवेली वाली पूरी घटना अपनी माँ कौशल्या को बता दी। तू पागल हो गया है क्या? तू लोहार का बेटा है, लोहार है, और तू लोहार होकर जमींदार की हवेली की साफ सफाई करेगा और उसके बगीचे में मालियों का काम करेगा। अब माँ, सही बताऊं, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन पिताजी के जाने के बाद ग्राहक दुकान पर आना बंद कर चुके हैं। ग्राहक तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन तुम ग्राहकों को संभालना नहीं जानते। देख अर्जुन, मैं तुम्हें जमींदार की हवेली में काम नहीं करने दूंगी। लेकिन माँ देखो, मैं तो जमींदार की हवेली में ही काम करूंगा। जमींदार मुझे अच्छी तनख्वाह दे रहा है। दिन भर दुकान पर मक्खियां मारने से तो बेहतर है ना कि मैं हवेली में कुछ काम करके थोड़ा बहुत तो धन कमा सकूं, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। माँ, कौशल्या समझ गई कि अर्जुन मानने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकती। तू अगर जमींदार की हवेली में काम करना चाहता है तो शौक से कर, लेकिन कल से दुकान मैं संभालूंगी, बस। अरे लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुझे अपना मन करने से नहीं रोका, तो अब तुझे भी मुझे मेरे मन की करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं। अर्जुन शांत हो गया। अगले दिन अर्जुन जमींदार की हवेली में काम करने पहुंचा। उधर कौशल्या अपने पति की दुकान पर जाकर लोहार गिरी का काम संभालने लगी। अर्जुन पूरे दिन मेहनत से हवेली की साफ सफाई करता और बगीचे की देखभाल करता। समय इसी तरह बीतता गया और 1 महीना निकल गया। 1 महीने बाद अर्जुन जमींदार के पास पहुंचा। हाँ जमींदार जी, 1 महीना हो गया है। अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मुझे भी पैसों की जरूरत है। अच्छा, ये बताओ बेटा, 1 महीने की तनख्वाह ले जाकर तुम क्या कर पाओगे? इस 1 महीने की तनख्वाह से क्या होगा, बताओ भला। क्या होगा मतलब, क्या समझा नहीं। अरे मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे साल की तनख्वाह एक साथ लो। देखो बेटा, 1 महीने की तनख्वाह ले जाओगे, यहाँ वहां राशन पानी में खर्च हो जाएगा, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अरे जब साल भर का तनख्वाह लोगे तो ढेर सारा धन तुम्हारे हाथ में आएगा, तब खर्चा करने में भी अच्छा लगेगा और बहुत से काम भी तुम्हारे हो जाएंगे। क्या कहते हो? सोचो, धन ज्यादा होता है तो अच्छा होता है। जमींदार की नसीहत है, खराब नहीं जाती। बताओ। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ,
बात तो आप मेरे फायदे की कर रहे हैं। तो ठीक है, अब से मैं आपसे 1 साल बाद ही धन मांगूंगा। ठीक है, ठीक है। अर्जुन वहाँ से चला गया और फिर से हवेली की साफ सफाई में लग गया। कुछ देर बाद अर्जुन के कानों में पक्षियों के चहचहाने की आवाज टकराई। वो चौंक गया। न न न न न न न न न न। अरे, ये हवेली के अंदर ढेर सारे पक्षियों की आवाज कहाँ से आ रही है? अर्जुन आवाज की दिशा में गया। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा पिंजरा देखा जिसमें कई पक्षी कैद थे। अरे दादा, इतने सारे पक्षी! आखिर जमींदार ने इन्हें कैद क्यों कर रखा है? पूछता हूँ। अर्जुन सीधे जमींदार के पास आया। जमींदार जी, मालिक, मैंने आपकी हवेली में एक बहुत बड़ा पिंजरा देखा है जिसमें बहुत सारे पक्षी बंद हैं। आखिर आपने इन्हें कैद में क्यों रखा है? अरे तू बड़ा भोला है अर्जुन। अरे तू शायद जानता नहीं कि मेरा पक्षियों का भी कारोबार है। ये पक्षी अलग अलग राज्यों में ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। इससे बहुत मुनाफा होता है। अरे ये व्यापार की बात है, तू नहीं समझेगा। लेकिन जमींदार जी, मालिक, किसी को पिंजरे में बंद रखना ये तो गलत बात है ना? अरे जब व्यापार की बात आती है तो ये तेरी समझ में नहीं आएगी, समझ गया? अरे सही गलत तू छोड़, व्यापार में मुनाफा देखा जाता है। बस तू अब जाके मेहनत कर, अपना काम कर, बाकी चीजों पर ध्यान मत दे, है ना? जा। अर्जुन चुपचाप वहाँ से चला गया। शाम को अर्जुन घर पहुँचा। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ। खाना बनाकर रख दिया है, लेकिन सुन, जब से जमींदार की हवेली में काम करने लगा है, तूने मेरे हाथ में एक सिक्का भी नहीं दिया। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। ला, अब जल्दी से महीने की पगार मेरे हाथ में दे। अर्जुन चौंक गया। तभी उसे सब याद आ गया। अर्जुन सारी घटना बताते हुए बोला। माँ, मैंने क्या फैसला किया है ना कि अब मैं हर महीने नहीं बल्कि 1 साल के बाद ही जमींदार से पूरा का पूरा पैसा एक साथ मांगूंगा। इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। क्या होगा कि इकट्ठा काफी सारा पैसा मिलेगा ना। कौशल्या ने सिर पकड़ लिया। तेरे पिताजी बिल्कुल सही कहते थे। इतना भोलापन भी ठीक नहीं। दुनिया वाले ऐसे भोलों का फायदा उठाते हैं। जमींदार भी तेरा फायदा उठा रहा है। कभी सोचा है अगर 1 साल बाद उसने तुझे कुछ नहीं दिया तो तू क्या करेगा? नहीं 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 माँ, जमींदार जी मतलब मेरे मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने वचन दिया है, कसम खाई है, वो जरूर निभाएंगे। हाँ। कौशल्या कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। समय बीतता गया और पूरा 1 वर्ष निकल गया। जमींदार अपनी हवेली के आंगन में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। जमींदार चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि कहीं अर्जुन 1 साल की तनख्वाह मांगने तो नहीं आ गया। जमींदार जी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपकी हवेली में 2 साल और मेहनत से काम करूंगा। इस तरह पूरे 3 साल हो जाएंगे। आप 3 साल की तनख्वाह मुझे एक साथ दे देना। जब मैं 3 साल की इकट्ठी रकम अपने माँ के हाथ में रखूंगा ना वो बड़ी खुश हो जाएगी। जमींदार मन ही मन मुस्कुराया। बाप रे बाप, मैं तो बेवजह डर रहा था। ये तो बहुत ही बड़ा मूर्ख निकला। इससे बड़ा मूर्ख तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जा बेटा जा, मन लगाकर काम कर, मुझे क्या दिक्कत है। अब शाबाश मेरे बेटे, तू बड़ा होशियार है। तेरी जैसी बुद्धि मैंने गांव में किसी की नहीं देखी। जा
बिल्कुल सही फैसला किया तूने। जा 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 जा, मन लगा के काम कर, जा। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। समय बीतता गया। 2 साल और निकल गए। 3 साल पूरे होने के बाद अर्जुन फिर जमींदार के पास पहुंचा। हाँ जमींदार जी, अब देखिए, मुझे आपकी हवेली में काम करते करते 3 साल हो चुके हैं। अब तो मुझे 3 साल की इकट्ठी रकम दे दीजिए। अब मेरी माँ खुश हो जाएगी जब मैं दूंगा उसको पैसे। लाइए, दे दीजिए। जमींदार चौंक गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 3 सिक्के निकाल लिए। 1 2 3। हाँ, ये तुम्हारे 3 साल की मेहनत। रखो इसको। बहुत अच्छे रखो। 1 2 3, ये क्या, केवल 3 सिक्के? अरे अर्जुन, ये 3 सिक्के ही तो तुम्हारी 3 साल की जमा पूंजी है बेटा। हाँ, और ये 3 सिक्के बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। अब फिर तूने मुझे काम करने से पहले क्या तय किया था कि तू कितने में काम करेगा? बता, कितने में तय किया था, बता। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। मतलब हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो मालिक। मैंने पहले से तो कुछ तय ही नहीं किया था। हाँ, ठीक है। अब समझे कि मैंने तुम्हें 3 साल की मेहनत तुम्हारे हाथ में पूरी की पूरी दे दी है ना? अब जाओ बेटा, अब कल से काम पर मत आना। जैसा कि तुमने कहा था, तुम केवल 3 साल तक ही काम करोगे। जाओ, अपनी माँ को खुश करो और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहो। अब 3 रुपए से कोई बड़ा व्यापार करो, काम करो। जीवन भर मेरे यहाँ थोड़ी काम करोगे, है ना? जाओ, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, जाओ। अर्जुन मुस्कुराया और वहां से चला गया। अर्जुन सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा और 3 सिक्के उनके हाथ में रख दिए। माँ, ये मेरी 3 साल की मेहनत है, ये देखो। 3 सिक्के देखकर कौशल्या का खून खौल उठा। ये तू क्या लेकर आया है? 3 साल की मेहनत है या 3 घंटे की? अर्जुन चौंक गया। ये आप कैसी बात कर रही हो माँ? अर्जुन ने जमींदार के साथ हुई पूरी बातचीत अपनी माँ को बता दी। कौशल्या ने अपने सिर पर हाथ मारा। तेरे पिताजी बिल्कुल सही कहते थे, इतना भोलापन ठीक नहीं। दुनिया वाले ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। जमींदार ने भी तेरा फायदा उठाया। अब तक मैं समझती थी कि तू भोला है, सीधा है, लेकिन तू ना भोला है ना सीधा। तू मूर्ख है, बेकार है। जिस दिन मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया था, उस दिन पर मुझे अफसोस हो रहा है। अपने 3 सिक्के उठा और यहाँ से दफा हो जा, और दोबारा इस घर में तभी कदम रखना जब अपने दिमाग में थोड़ी अक्ल पैदा कर लेना। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने चुपचाप 3 सिक्के उठाए और घर से बाहर निकल गया।